दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है। ये एक जीवन साथी चुनने की कहानी है। एक ऐसा जीवन साथी जो तकलीफों में साथ चाहे, खामोशियों में भी हमें समझ सके, और सबसे जरूरी, जो हमारे अतीत को नहीं, हमारे इंसान होने को देखे। शुरुआत होती है देवगढ़ नाम के एक छोटे से शहर से। एक शहर जहां लोगों की दुनिया छोटी थी पर दिल बहुत बड़े। देवगढ़ में रहती थी आर्या, 24 वर्षीय सरल स्वभाव वाली लड़की। आर्या एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी आंखों में बहुत गहराई थी, पर गहराई के पीछे एक अनकहा दर्द भी छिपा था, क्योंकि आर्या के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसका दुनिया पर से भरोसा लगभग खत्म कर दिया था। आर्या बचपन से ही बहुत होशियार थी। पढ़ाई में अव्वल, स्वभाव में नम्र और दिमाग तेज। उसके घर में माता पिता और एक छोटी बहन थी। सब ठीक था, पर जब वह कॉलेज में थी तब एक हादसे ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसका एक रिश्ता तय हुआ था वरुण नाम के लड़के से। शुरू में वरुण बहुत प्यार जताता था, पर सगाई के कुछ समय बाद उसने आर्या से कह दिया, तुम्हारी तनख्वाह कम है, मेरे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। आर्या ने खुद को समझाया, प्यार में पैसे नहीं देखे जाते, पर वरुण और उसके परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। कारण सिर्फ इतना था कि आर्या सरकारी टीचर थी और उनकी नजर में कम कमाती थी। उस दिन पहली बार आर्या ने महसूस किया कि आजकल प्रेम नहीं, फायदे देखे जाते हैं। वक्त गुजरता गया, लेकिन वह चोट भीतर ही भीतर चुभती रही। आर्या ने शादी से डरना शुरू कर दिया। उसे लगता लोग सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं, सच्चा साथ कोई नहीं देता। उधर शहर के दूसरे कोने में रहता था आर्यन, 26 साल का, शांत, समझदार और बेहद जिम्मेदार युवक। आर्यन अपने पिता के साथ एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर दुकान चलाता था। पैसे बहुत नहीं थे, पर दिल बहुत साफ था। आर्यन भी शादी के लिए किसी ऐसे साथी की तलाश में था जो उसके छोटे परिवार को अपनाए और उसके साथ मिलकर कुछ नया बनाए। कई रिश्ते आए, पर हर लड़की और उसके घरवालों को एक ही बात पसंद नहीं आती थी। दुकान है, नौकरी नहीं, कमाई स्थिर नहीं है। आर्यन को अक्सर ताने मिलते, इतनी छोटी दुकान में कौन बेटी देगा, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। किस्मत को शायद इन दोनों को मिलाना था, और मंच बना था एक शादी ब्याह वाला वेबसाइट, जीवन साथी। एक दिन आर्या ने मजबूरी में अपना प्रोफाइल बनाया। सोचा, शायद जीवन एक मौका और दे दे। प्रोफाइल बनते ही ढेरों रिक्वेस्ट्स आने लगी। कई लोग सिर्फ फोटो देखकर मैसेज करते थे, कई सिर्फ दिखावा करते। उसी भीड़ में आर्या की नजर एक प्रोफाइल पर जाकर टिक गई। आर्यन, साधारण तस्वीर, सीधी सादी बायो, मैं और मेरे पापा छोटे से घर में रहते हैं, दुकान चलाता हूं, ज्यादा नहीं कमा पाता पर ईमानदारी से कमाता हूं। जीवन साथी ऐसा चाहिए जो साथ मिलकर दुनिया बनाए। आर्या को ये पंक्तियां दिल को छू गई। ये बनावट नहीं लगी, ये सच्चाई लगी। उसने आर्यन का प्रोफाइल खोला। कहीं भी दिखावा नहीं, ना घूमने फिरने की महंगी तस्वीरें, ना महंगे शब्द, बस एक सादगी। आर्या ने पहली बार किसी लड़के को खुद मैसेज किया, आपकी प्रोफाइल पसंद आई, बात कर सकते हैं अगर आप चाहें। कुछ ही मिनट बाद रिप्लाई आया, जरूर, लेकिन एक बात साफ कहूं, मैं बड़ा बिजनेस वाला नहीं, बस दिल से किसी का साथ चाहता हूं। ये शब्द आर्या के मन को हल्का कर गए। बातें शुरू हो गईं। धीरे धीरे दोनों बहुत कुछ जानने लगे। आर्यन कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, सीधा बोलता, जिंदगी आसान नहीं होती, पर दो लोग साथ हों तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं। और आर्या लगातार महसूस करती कि इस लड़के में कुछ अलग है। कुछ दिनों की बात में आर्यन बोला, अगर आप चाहें तो हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। आर्या पहले झिझकी, पर फिर मान गई। उस शाम दोनों एक दूसरे को पहली बार लाइव देख रहे थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत सरल लगती है, ऐसे लोग कम मिलते हैं। आर्या की आंखें पहली बार चमकी। बहुत समय बाद किसी ने उसे दिल से देखा था, ना कि दिखावे से। दोनों ने तय किया कि मिलना चाहिए। जगह चुनी देवगढ़ की वही पुरानी झील जहां बाकी लोग शाम को घूमने आते थे। आर्या वहां पहुंची तो देखा, आर्यन एक गुलदस्ता लिए खड़ा है। गुलाब का नहीं, गेंदा के फूलों का। आर्यन ने कहा, महंगे फूलों में दिखावा होता है, गेंदा में सच्चाई। आर्या हंस पड़ी। किसी ने उससे पहली बार इतना सच्चा व्यवहार किया था। मुलाकात बेहद खूबसूरत रही। आर्यन बहुत सम्मान से, बहुत सरलता से बात करता रहा।
उसने कहीं भी खुद को बड़ा या महान साबित करने की कोशिश नहीं की। पर रात होते होते आर्या के मन में पुराने घाव जाग उठे। उसने सोचा, क्या पता ये भी बदल जाए, क्या पता ये भी मेरे अतीत को सुनकर दूरी बना ले। उसने अगले दिन आर्यन को फोन किया और कहा, मुझे आपसे एक बात बतानी है। आर्यन, जी कहिए। आर्या, एक बार मेरा रिश्ता टूट चुका है। कारण था मेरी नौकरी और कमाई। उसकी आवाज कांप रही थी। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, रिश्ते कमाई से नहीं टूटते, लोगों के सोचने के तरीके से टूटते रहे। और आपकी कमाई? अरे, आप तो मेरी तुलना में कहीं बेहतर है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। इतने समय से वह यही तो सुनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद दूसरी मुलाकात हुई। आर्या और आर्यन झील किनारे बैठे थे, तभी अचानक एक आदमी वहां आया। वह काफी गुस्से में था। वह सीधा आर्यन के पास आया और बोला, तू यहां लड़कियों से मिलने आया है? कर्जा कब चुकाएगा? आर्या घबरा गई। आर्यन ने उसे दूर ले जाकर कहा, आर्या, ये मेरा अतीत है। पापा की बीमारी में हमें कुछ कर्ज लेना पड़ा था, अभी चुका रहा हूं। आर्या का दिल थोड़ा डगमगाया। उसे लगा, क्या मैं फिर से गलत चुनाव कर रही हूं? पर आर्यन ने कहा, आप चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, मैं मजबूर नहीं कर सकता। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लाचारगी नहीं। आर्या ने उसी क्षण फैसला कर लिया, मैं किसी की कमाई नहीं, उसका इरादा देखती हूं। दोनों की कहानी अब मजबूत कंधे पर चढ़ चुकी थी। जब आर्या ने घर में बात की तो माँ बाप डर गए। माँ ने कहा, टीचर हो, स्थिर नौकरी है, लेकिन लड़का दुकान चलाता है, कर्जा है, ये कैसी जिंदगी होगी? आर्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कुछ दिनों बाद आर्यन उसके घर आया। उसने बहुत सम्मान से सबको नमस्ते किया। बहुत विनम्रता से बोला, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन वादा करता हूं अपनी मेहनत से आपकी बेटी को खुश रखूंगा। भूखे दिन भी आए तो मैं खुद भूखा रहूंगा, पर इसे नहीं रहने दूंगा। उसके शब्दों ने आर्या के पिता को गहराई से छू लिया। उन्होंने कहा, सच्चाई है इस लड़के में। पैसा कमाया जा सकता है, पर इंसानियत नहीं। शादी के लिए हाँ हो गई। शादी का समय नजदीक था। आर्यन अपनी दुकान पर बहुत मेहनत कर रहा था ताकि कुछ पैसे और बचा सके। पर तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। सारा पैसा उनके इलाज में लग गया। शादी की तारीख करीब थी, पर पैसे कम। आर्यन ने आर्या के पिता को फोन किया, अंकल, अगर आप चाहें तो शादी आगे बढ़ा दे। मैं अभी आपकी बेटी को वह सुविधा नहीं दे पाऊंगा जो आप चाहते हैं। आर्या ने सुना तो फौरन बोली, शादी सुविधा से नहीं, साथ से चलती है। हम जैसे हैं उसी रूप में स्वीकार करेंगे। शादी बहुत साधारण हुई। छोटा मंडप, कुछ रिश्तेदार, थोड़ी सजावट, माहौल में सच्चाई थी। फेरे लेते समय आर्यन ने कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हारे हर आंसू को अपनी हंसी में बदल दूंगा। और आर्या ने कहा, मैं वादा करती हूं कभी तुम्हें तुम्हारी कमियों से नहीं, तुम्हारी कोशिशों से जज करूंगी। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक चला, पर कर्ज, दुकान का खर्च और पिता की बीमारी ने हालात कठिन कर दिए। पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहे। आर्या कभी शिकायत नहीं करती। आर्यन हर दिन और मेहनत करता। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर दुकान को बड़ा बनाया। आर्या स्कूल के बाद दुकान में मदद करती, अकाउंट, ऑनलाइन ऑर्डर, छोटे छोटे काम। उनका साथ अब असली साझेदारी बन चुका था। कुछ साल बाद दुकान बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम बन गई। कर्ज पूरा उतर चुका था। पिता की तबीयत ठीक, घर नई रोशनी से चमक उठा। एक दिन आर्यन ने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे पूरा कर दिया। जीवन साथी ऐसा ही होता है, सुख में नहीं, मुश्किल में साथ देने वाला। आर्या मुस्काई। उसकी आंखों में चमक थी जो सच्चे प्रेम से आती। दोस्तों, कभी कभी जीवन साथी खोजते वक्त हम नौकरी, पैसा, गाड़ी, घर सब देखते हैं, पर जो चीज सबसे जरूरी होती है वो है दिल की सच्चाई। जीवन साथी वह नहीं जो आपको महंगे तोहफे दे। जीवन साथी वह है जो आपके टूटे हुए भरोसे को जोड़ दे, आपकी मुश्किलों में ढाल बनकर खड़ा हो और हर परिस्थिति में कहे, हम दोनों साथ हैं, तो डर किस बात का। और इसी सच्चाई ने आर्या और आर्यन को अजनबी से जीवन साथी बना दिया, हमेशा के लिए।